हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपको कल मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। आपने थोड़ा बेसिक भी पढ़ा होगा उसके बारे में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी, एनर्जी जब मैं बात करता हूँ इट इज वर्क डन। सो जैसे ही मैंने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, करेक्ट, जिसमें मैं क्या कहता हूँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना, पढ़ा है ना। सिमिलरली पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो जो कि मेरे एक वर्क डन होता है, वो भी एक कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना, दैट इज रिटर्न एज V इज इक्वल टू W, यानी कि वर्क डन in bringing that charge, unit positive test charge, from infinity to any other point, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं और इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो इसमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी, हमने एक एक्सियल लाइन पढ़ा था, इक्वेटोरियल लाइन पढ़ा था, ऐसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालेंगे जब कोई पॉइंट चार्ज रखा है। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है Q, प्लस Q चार्ज है, ठीक है, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। सपोज करो ये एक पॉइंट P है और यहाँ पे मेरा इंफिनिटी है। क्या है? इंफिनिटी। मुझे क्या करना है, एक चार्ज है जो इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क डन चाहिएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है Fe, ठीक है, Fe जो होता है वो नेगेटिव होता है एक्सटर्नल फोर्स के, बिकॉज वो अपोजिट लगते हैं, और वो क्योंकि अपोजिट लगते हैं तो उसका जब चार्ज मूव करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है, ठीक है, वो कैंसिल आउट कर देता है वो फोर्स उसके टोटल उसको डायरेक्शन को, तो विदाउट एक्सेलरेशन वो मूव करता है। मान लो कोई पॉइंट P है, यहां पे मुझे देखना है इसका, क्या देखना है इस पॉइंट P पे, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो कि मेरा डिस्टेंस R है, और मुझे इस पॉइंट P पे जो कि मेरा यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इस पॉइंट P पे, ठीक। मान लो यहाँ एक A पॉइंट है और एक पॉइंट है B, और एक A पॉइंट पे +1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। अब ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस है dx, ठीक है, ये डिस्टेंस है dx, ठीक। नाउ अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां मूव करवाना है और यहाँ पे इसका इंपैक्ट देखना है, यहाँ पे इस P पे इसका टोटल क्या देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P व्हेन वी आर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1 कूलम के चार्ज के लिए क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q क्या है यहाँ पे 1 कूलम, यानी कि 1/x का स्क्वायर, ठीक है, अलोंग OA, ये मेरा O है, अलोंग OA जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो मेरा आ रहा है यहाँ पे। अब मेरा AB क्या है, AB मेरा है dx, और मेरा वर्क डन क्या होता है dw, मुझे पता है E डॉट dx। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? E डॉट dx, ठीक है, यहाँ पे यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिया है इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि +1 है, इसकी वैल्यू डाल दी, k Q बाय R स्क्वायर होता है, तो Q यहाँ 1 है, तो k ये हो गया बाय R स्क्वायर, x ये डिस्टेंस है, तो 1/4πε0 इंटू 1/x स्क्वायर, AB मेरा dx है, और मेरा जो स्मॉल वर्क डन है वो क्या है मेरा E डॉट dx। अब क्या है ये E डॉट dx क्या है, अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E dx cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, एक लाइन पे है तो एक लीनियर है, थीटा क्या है यहाँ 180 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो गया cos 180 क्या हो गया E dx cos 180, cos 180 क्या हो गया -1, यानी कि -E dx, तो यहाँ dw क्या हो गया -E dx, ठीक है जी। माइनस भी मैंने पहले ही बताया था कि ऑपोजिट फोर्स लगता है, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या हो गया, माइनस हो गया, -E dx। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट दिस। मैं इस पॉइंट A को इंफिनिटी पॉइंट मान लेता हूं, सो पॉइंट इंफिनिटी टू पॉइंट क्या
पी पॉइंट, ठीक है, जो कि मेरा डिस्टेंस है आर पे। तो मेरी लिमिट क्या रहेंगी, W इज इक्वल टू इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से इस आर डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये मेरी लिमिट रहेगी, और मैं यहाँ लिखूंगा E डॉट डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई डाउट? अब ये E की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा मैं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू आर इंटू डी एक्स। ये मेरा क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ऐसे लिखते हैं ना इसको हम। ग्रेट। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इंटीग्रेशन आप सभी ने पढ़ा है 12th क्लास के मैथमेटिक्स में, सिंपल है इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर आ गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, और ये हो गया इंफिनिटी टू r। 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता है ना, x की पावर -2 dx, यानी कि क्या हुआ 1/x -1 1/x। किसी को सॉल्व नहीं करना हो तो सिंपल बता दो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ क्या हो गया, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो गया x की पावर -1 और ये माइनस हो गया, तो इसको -1/x इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/x और ये इंफिनिटी टू r। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल, बहुत इजीली इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे मेरा q रह गया, सॉरी ये चार्ज q था ना, ये q चार्ज ये रह गया, तो यहाँ q/x² आएगा, तो ये 1 हो गया, और यहाँ q हो गया -q, तो ये -q है, ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ओके, सो W कैन बी रिटन एज -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस ऑफ -1/इंफिनिटी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने लगा दी यहाँ पे, तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ क्या बन गया यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस भी अंदर ले जाऊंगा, ये क्या हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r -1/इंफिनिटी, ये तो हो गया मेरा 0, तो क्या बच गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ये मेरा क्या निकल गया, पोटेंशियल। क्या आ गया मेरा, पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू k/q/r, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब ध्यान से देखिएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, kq/r², यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और मेरा V क्या बन गया, kq/r। ठीक है, V क्या बन गया, kq/r। इजी है, ये दो फॉर्मूले आपके बन गए हैं। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा कि भाई मेरा पोटेंशियल कैसे मैं निकालता हूं, कैसे मेरे पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/q/r होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हों तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल सी बात है, सारा जो पोटेंशियल है वो सम हो जाएगा। सारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम। मैं इसको V को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ QI/RI वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। मैं सबका सम लिख दूंगा इसमें, जैसे V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, तो यानी कि Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इनका समेशन लिखूंगा, तो मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I जो है मेरा 1 to n होगा, QI/RI लिख सकता हूं व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और उससे मुझे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सम पोटेंशियल निकालना हो तो। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, तो आपको आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।